दिखा हुआ है कि बुलडोजर से लाश को बीगा जा रहा है, बुलडोजर से लाश को, ये जेसीबी से लाश को इधर दफनाया जा रहा है। हम लोग देखे हुए, कपड़े उठा के डाला जा रहा है। कहाँ पे दफनाया गया लाश? ये 20 सेक्टर जो है शास्त्री नगर, उस साइड में हम लोग सारे देखे हुए हैं। गंगा में जिनकी मौत हो गई, कुंभ में जिनकी मौत हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, मोक्ष मिल रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते? वो अपने परिवार के लोगों को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करवाते उस भीड़ में भेजकर? उन लोगों के लिए भी वीआईपी व्यवस्था। वहाँ जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो क्या हो गए? सीसीटीवी कैमरे गायब कैसे हो गए? वे पर्ची वाले बाबा पर्ची निकालते हैं, तो पर्ची निकाले पहले उनको क्यों नहीं पता चल गया कि यहाँ भगदड़ मचने वाली है? अच्छा हो गया तो सब ईश्वर और सब भगवान की कृपा से, और कहीं कोई घटना घट गई तो होनी को कौन टाल सकते हैं? ये बहरूपिया ठगवा गैंग, ठगवा व्यापार का सबसे साधारण बचने का ये तरीका। कितनी मौत हुई ये सही आंकड़ा आप नहीं बता रहे हैं, तो ये सही आंकड़ा कैसे बता रहे हैं कि वहाँ कुंभ में कितने करोड़ लोग आ गए? जो गंगा के किनारे, गंगा तट पे मरा, वो मरा नहीं बल्कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मुख्यमंत्री खुद योगी ने कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। कहाँ गया व्यवस्था? 2-4 करोड़ में ही इनकी व्यवस्था किधर चली गई? और कैसी इंतजाम थी, कैसी व्यवस्था थी जो भगदड़ मच गई? और भगदड़ मची तो सही तथ्य को ये छुपा रहे हैं, क्योंकि ये नाकाम है उन लोगों को सुविधा और संसाधन दिलाने में, बचाने में, यहाँ तक कि अस्पताल पहुँचाने में ये नाकाम है। इसलिए वहाँ जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो क्या हो गए? सीसीटीवी कैमरे गायब कैसे हो गए? और ये माने नाकाम सरकार अपनी लज्जा छुपाने के लिए ये कितना अमानवीय व्यवहार पर उतर आई है लोगों के साथ में। देखिए कि वो ट्रैक्टर की टोलियाँ, वो जेसीबी, बुलडोजर क्या क्या लगा करके, और जिस तरह से लोगों का ओढ़ना बिछौना, रजाई, कंबल इस तरह से समेटा जा रहा है, उसी में डेड बॉडी सबको भी समेट कर करके और नदी में बहा दी गई है। गंगा में जिनकी मौत हो गई, कुंभ में जिनकी मौत हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, मोक्ष मिल रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते? वो अपने परिवार के लोगों को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करवाते उस भीड़ में भेजकर? उन लोगों के लिए भी वीआईपी व्यवस्था। वो क्यों गए? वीवीआईपी व्यवस्था से वो क्यों गए? वे खुद BMW, लैंड रोवर और महंगी गाड़ियों मर्सिडीज से खुद जाते हैं वीवीआईपी रास्ते से, जहां एकदम खाली, एकदम मिला हुआ प्रशासन ही प्रशासन है। वहां पर पुलिस पदाधिकारी और सभी अफसरों का ड्यूटी लगा हुआ है। उस बीच से वो जाते हैं, डुबकी लगाने, स्नान करने जाते हैं। वो क्यों नहीं भीड़ में गए? वे मौत से डरते हैं, वे मौत से डरते हैं, इसलिए वो खुद भीड़ में नहीं गए। और वैसे पाखंडी लोग भीड़ में नहीं जाते हैं। भीड़ में आम पब्लिक, भोली भाली पब्लिक ऐसे पाखंडियों के बहकावे में आकर के गई और मौत के काल के गाल में समा गई। वे पर्ची वाले बाबा पर्ची निकालते हैं, तो पर्ची निकाले पहले उनको क्यों नहीं पता चल गया कि यहाँ भगदड़ मचने वाली है? क्यों नहीं पता चली? वो क्यों नहीं सरकार को आगाह किए कि भाई वहाँ भगदड़ मचने वाली है, बचा लो? ये सब झूठे हैं, पाखंडी हैं। उनके खुद अपने पंडाल में जहाँ वो प्रवचन देते हैं वहाँ भगदड़ मच जाती है। वो अपना तो नियंत्रण नहीं कर पाए, वो किसका आशीर्वाद और चमत्कार की बात कर रहे हैं? किसकी शक्ति की बात कर रहे हैं? वे झूठे हैं, बहरूपिया हैं। अगर उन पर वास्तव में किसी दैवीय शक्ति, किसी ईश्वरीय शक्ति का असर होता तो उनके पंडाल में तो भगदड़ नहीं मचती, उनके पंडाल में तो लोग घायल नहीं होते, उनका भाई जेल नहीं जाता, उनका भाई पिस्टल के साथ पकड़ाया और जेल गया, वो अपराधी है, उस पर केस है। ये किस कृपा और किस ईश्वर की बात करते हैं? ये सब मक्कार लोग हैं जो धर्म का धंधा करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से भगदड़ मची, बहुत मतलब बेरहमी से लोगों की जानें गई, कोई दबकर मरा, कोई मतलब पता नहीं किस तरीके से मरा होगा। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अच्छा काम होता है तो बोलते हैं कि भगवान की कृपा से ये हुआ है। अगर इस तरीके से भगदड़ मचा और यहाँ जो लोगों की जान गई है, ये किसकी कृपा है? देखिए, अच्छा हो गया तो सब ईश्वर और सब भगवान की कृपा से, और कहीं कोई घटना घट गई तो होनी को कौन टाल सकते हैं? ये बहरूपिया ठगवा गैंग, ठगवा व्यापार का सबसे साधारण बचने का ये तरीका है। कैसे बचा जाए? पहले आपका शोषण कर रहे हैं धर्म के नाम पर, आपसे पैसा, दान, दक्षिणा, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, सामान सब कुछ आपसे ले रहे हैं ईश्वर और देवता के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, शक्ति के नाम पर। यो कहते हैं कि आप दान पुण्य करिएगा तो आपका पाप धुलेगा, आप दान पुण्य करिएगा तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, आप दान पुण्य करिएगा तो आपको शक्ति मिलेगी, आपके बच्चों का, परिवार का विकास होगा। ये ऐसा कह करके वे आम लोगों का धन धान्य
का शोषण करते हैं, ठगते हैं। लेकिन ठीक दूसरे तरफ वो शक्ति कहाँ चली जाती है जब धर्म और आस्था के नाम पर ये कहते हैं कि वो देव भूमि है, वहाँ देवताओं का सम्मेलन हो रहा है, देवता लोग आ गए हैं गंगा में नहाने, कुंभ में नहाने आ गए हैं, वो धर्माधीशों का वहाँ सम्मेलन, धर्म संसद लग रहा है, तो फिर वहाँ भगदड़ क्यों मचती है? अमृत वर्षा है वैसे धर्म के ठेकेदारों के लिए, अमृत वर्षा है वो तथाकथित संत महात्मा धर्माचार्यों के लिए जो आम लोगों से पैसा ठगता है धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, उसके लिए है अमृत वर्षा। उसका तो एक आयोजन है, उसका तो एक व्यापार है, वो मौनी अमावस्या नहीं, मौत का अमावस्या है आम लोगों के लिए। जो लोग अपने खून पसीने का वो कमाई, गाढ़ी कमाई लेकर के वहाँ गए, गाजर मूली की तरह ट्रेन में बस में ठुसा करके गए और वहाँ भीड़ में भगदड़ मचती है और उनकी मौत हो जाती है। अगर वास्तव में वहाँ पर कोई होता अमृत वर्षा करवाने वाला, कोई ईश्वरीय शक्ति वाला होता तो भगदड़ मचने देता क्या? ये प्रश्न है कि नहीं? ये साफ साफ ये दृश्य जो है, ये भगदड़, ये मौत, ये आग, टेंट में आग लगना, ये तमाम चीज़ें चीख चीख करके प्रमाण दे रही है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठे मक्कारों का व्यापार है, पाखंड है। यहाँ ना कोई शक्ति है, ना कोई चमत्कार है, ना किसी पाप पुण्य को धोने का ये तरीका है। हाँ है तो अमृत वर्षा उन पाखंडी संतों के लिए जो धर्म के नाम पर ठगते हैं, है अमृत वर्षा तो उसके लिए जहाँ सारे लोग धन लुटा रहे हैं तो उसके लिए धन वर्षा है, और ये शाही स्नान, ये मौनी अमावस्या का स्नान, ये सब उस सब के लिए है। बाद बाकी सारे लोगों के लिए क्या है वहाँ पर? देखिए कि किस तरह से एक तरफ बांट दिया गया है, वहाँ भी दो नीति है, मानवता के साथ में कितना शर्मसार करने वाली व्यवस्था वो साधु संत से लेकर के और वर्तमान भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश की जोगी सरकार कैसे की है अमानवीय व्यवहार कुंभ में। आप देखिए दो दृश्य है वहाँ कुंभ का, दो दृश्य है। एक दृश्य है जो आम पब्लिक के लिए घेर दिया गया है, एक तरफ वीवीआईपी का व्यवस्था है और एक तरफ आम लोगों के लिए व्यवस्था है। आम लोगों में गाजर मूली की तरह इतनी भीड़ है, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ है, जहाँ पर लोग मर रहे हैं, भगदड़ मच रही है, आग लग रही है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ देखिए कि कितना आसान है, एकदम खुल्लम खुल्ला प्रशासन, गोली बंदूक और बम, पिस्टल, AK-47 और क्या क्या, रथ, सिंहासन, सोने चांदी का सिंहासन पर सवार होकर के ये राज धर्माचार्य तथाकथित संत लोग और राजनेता लोग आ रहे हैं और शाही स्नान करके जा रहे हैं। क्या उनको फिक्र नहीं पड़ी है कि आम लोग मर रहे हैं? शर्म नहीं आती उनको? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार कह रही है कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है और दूसरी तरफ 2, 4, 5 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। एक तरफ योगी सरकार भगदड़ मचने के बाद कह रही है कि मौत का आंकड़ा जो लोग बोल रहे हैं हजारों में, वो झूठ बोल रहे हैं। कितनी मौत हुई ये सही आंकड़ा आप नहीं बता रहे हैं, तो ये सही आंकड़ा कैसे बता रहे हैं कि वहाँ कुंभ में कितने करोड़ लोग आ गए? माने करोड़ की गिनती आपके पास है। देखिए झूठे मक्कार सरकार की बात को उस तरह समझिए, ये कितना बड़ा बहरूपिया जोगी सरकार है, झूठा मक्कार सरकार है, जो एक तरफ कहती है कि यहाँ इतने करोड़ श्रद्धालु आए हैं गंगा स्नान करने महाकुंभ में, तो करोड़ों की गिनती आप कर लिए, लेकिन हजारों में जो मौत हुई है उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसको बताने में असमर्थ हैं। एक सबसे बड़ा झूठ। दूसरी बात कि लोगों की निगरानी के लिए, कहीं कोई विधि व्यवस्था की निगरानी के लिए 2200 या 22,000 कितना कैमरा जो लगाए गए, ये आंकड़े भी उसके हो सकते हैं झूठे होंगे। वो कैमरे कहाँ हैं? भगदड़ के पहले वो कैमरे हैं, बता रहे हैं प्रशासन की निगरानी के लिए, लोगों को असुविधा न हो उसके लिए, लेकिन वो कैमरा भगदड़ के बाद वो कैमरा सब कहाँ गायब हो गए? ये किसने गायब किया? वो कैमरा सच बताता कि कितनी मौत हुई है, वो सटीक जानकारी होती, और उस मौत के बाद उस लाश का क्या हुआ, उस डेड बॉडी का क्या हुआ।